हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये लर्न टू ड्रा कोर्स का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दूंगा और उसके बाद कौन सी एक्सेसरीज़ आपको चाहिए शुरू करने के लिए उनके बारे में बताऊंगा। क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए शुरुआत में। लेकिन उससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देखने के लिए रुके हैं, इसका मतलब है कि आप ड्राइंग आर्ट सीखने का शौक़ रखते हैं। आमतौर पे ऐसे समझा जाता है कि एक आर्टिस्ट में गॉड गिफ्ट होता है, गॉड गिवन गिफ्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब में एक आर्ट का एप्टीट्यूड होता है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि इस एप्टीट्यूड को डेवलप किया जाए प्रॉपर लाइंस पे। एक ख़ास तरीके की प्रैक्टिस से आप में ड्राइंग की स्किल्स डेवलप हो जाएंगी जिससे आप हैरान रह जाएंगे। आप आसानी से एक आर्टिस्ट बन सकते हैं अगर हर रोज़ आप कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। मेरे जो आगे वीडियोस आप देखेंगे ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक आर्टिस्ट बनने में हेल्प करेंगे। इनको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आर्ट सीखने के लिए। हर रोज़ अगर आप 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो आप में हैरत कुन स्किल्स डेवलप हो जाएंगी ड्राइंग की, और फिर आप आसानी से ड्राइंग स्केच बना सकते हैं जिससे आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, एक एसेंशियल ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आप प्रैक्टिस करें और बहुत सारी प्रैक्टिस करें। आगे जो आप वीडियोस देखेंगे हर एक लेसन को ध्यान से देखें, कुछ भी स्किप ना करें। एक और ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि आपको अगर लगता है कि आर्ट के लेसन्स ज़्यादा एलैबोरेट हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है असल में। जब आप उसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगता है और आप आसानी से ये सब कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आप ध्यान से प्रैक्टिस करें। कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आर्ट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे, उनको पहले पहले जो लेसन्स वीडियोस वो ज़्यादा आसान लगेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनको स्किप ना करें, क्योंकि उनमें बेसिक्स जो आर्ट सीखने के बेसिक्स हैं वो सिखाऊंगा मैं आपको। तो हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखें अगर आपको वो बहुत आसान भी लगे। जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आप आगे अपलोड करता जाऊंगा, वो बेस्ड होंगे साइंटिफिक मेथड ऑफ टीचिंग पे, और आप बेसिक फंडामेंटल जो आर्ट के हैं वो सीखेंगे और एक अच्छी फाउंडेशन आर्ट की आप डेवलप कर सकते हैं खुद में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आर्ट के स्टूडेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले पेपर, एक पेंसिल, इरेज़र, ब्रश, ड्राइंग पेन या ड्राइंग निब और इंडियन इंक। सबसे पहले हम ड्राइंग पेपर की बात करेंगे। ज़्यादातर आर्टिस्ट्स ड्राइंग पेपर जो मार्केट में मिलता है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट सूटेड होता है इस ड्राइंग के लिए। बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं ड्राइंग शीट्स की, लेकिन शुरुआत में आप ऑर्डिनरी सा ड्राइंग पेपर लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में जो ड्राइंग शीट्स मिलते हैं वो लेके उनको 8 बाई 10
इंच में काट के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक ऑर्डिनरी ड्राइंग नोटबुक लेके उसके शीट्स पे आप ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं तो जो ड्राइंग्स आप बनाएंगे उनको फेंकिएगा नहीं, उनको संभाल के रखें, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी ड्राइंग स्किल्स डेवलप हो जाएंगी तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, और 1 महीने 2 महीने बाद जब आप देखेंगे पुरानी ड्राइंग्स को तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना अचीव कर पाए हैं, कितना डेवलप आपकी स्किल हो गई है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है एक अच्छा सा पेंसिल। कोई भी स्केच ड्राइंग बनाने के लिए आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। एक स्मूथ सॉफ्ट पेंसिल बहुत अच्छा रहता है ड्राइंग के लिए। हार्ड लेड पेंसिल जो होते हैं वो कागज़ को स्क्रैच करते हैं, इसलिए वो रिकमेंडेड नहीं है ड्राइंग के लिए। स्पेशल वैरायटी ऑफ पेंसिल्स आती हैं मार्केट में, तो जो इनिशियली आपको चाहिए वो एक HB पेंसिल और एक 2B पेंसिल चाहिए। H स्टैंड्स फॉर हार्डनेस, B फॉर डार्कनेस मीन्स ब्लैक। तो मार्केट से आप HB और 2B पेंसिल लेके स्टार्ट कर सकते हैं। आर्ट स्टूडेंट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो है एक इरेज़र। इरेज़र जो आप लेंगे वो सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड इरेज़र जो होते हैं वो आपकी ड्राइंग पे डार्क मार्क्स छोड़ जाते हैं, इसलिए हमेशा एक सॉफ्ट इरेज़र प्रेफर करना चाहिए। इससे आपकी जो ड्राइंग है वो क्लीन साफ रहती है और बेटर लुक देती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो एक आर्ट स्टूडेंट के लिए है वो ये है कि आपके पास ड्राइंग इंक होनी चाहिए। ये इंक जो होती है स्पेशल टाइप ऑफ इंक होती है जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है। मार्केट में कैमल ब्रांड की ड्राइंग इंक आती है जो वाटरप्रूफ होती है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है, इसलिए इसको पानी में नहीं मिलाया जाता और ना ही इसको पेन के अंदर डालते हैं। ये डायरेक्टली हम बॉटल से यूज़ करते हैं बाय डिपिंग द पेन और लाइन्स ड्रा करते हैं इससे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है ड्राइंग निब। ये स्पेशल टाइप की निब्स होती हैं जो ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं हम। एक ब्रांड है जिलेट निब्स, जिसमें जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं। इसमें आती हैं नंबर 303, 404, 170, 290, 294। किसी भी नंबर की आप निब ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ब्रांड आता है क्रोक्विल निब, जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत माइन्यूट लाइंस ड्रा करने के लिए। कोई भी आर्टिस्ट एक ब्रश के बगैर काम नहीं कर सकता। बहुत सारे ब्रांड्स हैं ब्रशेस के। 2 अच्छे से ब्रश चाहिए आपको, एक इंक के लिए और दूसरा पोस्टर वॉइट के लिए। तो आप किसी भी नंबर का ब्रश ले सकते हैं, प्रेफरेबली 1 या 2 नंबर का ब्रश स्टार्ट में ले लीजिए, जिससे आप कन्वीनियंटली काम कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, कभी भी ब्रश या पेन को इंक में डिप करके ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि ये जो इंक होती है ये धोने के बाद नहीं निकलती है, तो जिससे ये पेन और ब्रश ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आपको शुरुआत में चाहिए कोर्स स्टार्ट करने के लिए। इन चीज़ों के अलावा आपको एक पोस्टर वाइट या वाइट इंक चाहिए और एक कलर बॉक्स होना चाहिए आपके पास। प्रेफरेबली पोस्टर कलर्स अगर हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। इन सारी चीज़ों का लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही है मार्केट से तो आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन।
जिसकी लिंक्स भी मैंने आपको प्रोवाइड की है इस डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट लेसन जो हम स्टार्ट करेंगे वो है लाइंस के बारे में। लाइंस को आमतौर पे अल्फ़ाबेट्स ऑफ आर्ट कहा जाता है। पढ़ना सीखने के लिए आप अल्फ़ाबेट सीखते हैं, इसी तरह आर्ट सीखने के लिए आपको लाइंस सीखनी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी लाइंस कैसे परफेक्ट हो सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।